बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन, जिसमें हम आपसे आज डिस्कस करने वाले हैं। क्या डिस्कस करने वाले हैं? तो बेसिकली बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए, छात्रों के लिए हम लाए हैं कि आपके इस सेमेस्टर में, यानी कि 8 सेमेस्टर में, यानी फर्स्ट सेमेस्टर में महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक सिलसिला, जिनसे ऐसे टॉपिक्स जिनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं, या जो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, उनको आपको हम आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। तो छात्रों या बच्चों, स्टूडेंट्स आपके साझा कर रहे हैं क्या? ये बेसिकली जो सिलेबस है वो सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थ नगर यूनिवर्सिटी का जो रिवाइज सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आप इसको लेकर के आए हैं। तो हम यूनिट वायर इसको डिस्कस करेंगे आपसे कि कौन कौन सी यूनिट में कौन कौन से टॉपिक हैं जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिनको हमें नहीं छोड़ना चाहिए। तो हम यहाँ डिस्कस करते हैं आपसे, क्योंकि आपको पता है कि हम कितना भी कुछ कर लें, लेकिन जब तक हम रणनीति के साथ कुछ प्रयास नहीं करते हैं तो हमारे अंक गेन नहीं होते, नंबर ज़्यादा हमको नहीं प्राप्त हो पाते। इसलिए हमें करना क्या है कि हमने जो सिलेबस पढ़ा है, ठीक है, उसमें से हमें उन टॉपिक्स को जरूर पढ़ लेना है जो महत्वपूर्ण हैं। तो वो आपसे आज हम डिस्कस करने वाले हैं, साझा करने वाले हैं। आइए देखते हैं। तो हम एक यूनिट में, फर्स्ट यूनिट जो आपका है, ये है माइक्रोबियल टेक्निक्स। माइक्रोबियल टेक्निक्स में हम देखते हैं, टेक्निक्स का मतलब होता है कौन सी तकनीकी है जिससे हम माइक्रोब्स का अध्ययन करते हैं। तो ये माइक्रोबियल टेक्निक्स कहलाती है। इसमें मुख्यतः 3 टॉपिक जो मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण होगा, उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या है? तो बंधुओं, ये ऑटोक्लेव है। ऑटोक्लेव एक डिवाइस है, मशीन है, या यूँ कह सकते हो एक यंत्र है, जिसमें हम क्या करते हैं कि इंस्टॉलाइजेशन का काम करते हैं। जो लैब में इक्विपमेंट यूज करने वाले होते हैं, जो ऐसे लैब में इक्विपमेंट्स, उनको स्टलाइज करने का काम ऑटोक्लेव करता है। दूसरा क्या है आपका? लाइट माइक्रोस्कोपी। लाइट माइक्रोस्कोपी का मतलब ये, जो आपने अभी इन सब चीज़ों का अध्ययन करते समय माइक्रोस्कोप को यूज किया है, इसको हम लाइट माइक्रोस्कोप कहते हैं, प्रकाश सूक्ष्मदर्शी कहते हैं इसको। तो इसका भी आपने अध्ययन कर लिया है, एक बार इसको भी थोड़ा देख लेना है। अगला है फर्मेंटर। फर्मेंटर क्या है कि एक प्रोसेस होता है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन, इसको हम किण्वन कहते हैं हिंदी में, उस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं। और फर्मेंटेशन करने के लिए जो मशीन है या करने के लिए जो डिवाइस है, उसको फर्मेंटर कहते हैं। तो ये मुझे इस यूनिट में ये 3 टॉपिक ऐसे लगते हैं जो महत्वपूर्ण हैं, इनको हमें पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट यूनिट है माइक्रोबियल वर्ल्ड। माइक्रोबियल वर्ल्ड का मीनिंग क्या है? सूक्ष्म जीवों का संसार। सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया, वायरस, प्रियांस, वायरॉइड, माइकोप्लाज्मा, ये सब सूक्ष्म जीव में आते हैं, जिनको हम सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं। ऐसे जीव को सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो यहाँ पे सूक्ष्म जीव का जो है बेताज बादशाह, जिसको हम बैक्टीरिया कहते हैं, बैक्टीरिया माइक्रोब्स में ये बहुत यूनिक है। तो हमें बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पढ़ना जरूरी है, या आ सकता है, महत्वपूर्ण है। इसके अलावा क्या है? बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व है, रिकॉम्बिनेशन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन भी आ सकता है, पूछा सकता है, महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज बेसिकली क्या है? ये वायरस है। ये क्या है आपका? वायरस है, ठीक है, ये वायरस है। वायरस का मतलब क्या है? विषाणु। तो विष के कण है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज बेसिकली गंगा वाटर में ज्यादा पाया जाता है, और ये हेक्सागोन शेप में होता है बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज भी इंपॉर्टेंट है, इसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको भी हमें पढ़ना चाहिए। वायरॉइड क्या होते हैं, उनको भी पढ़ना चाहिए। और माइकोप्लाज्मा, इस यूनिट में ये महत्वपूर्ण है, इनको हमें पढ़ना चाहिए एक बार एग्जाम से पहले। नेक्स्ट यूनिट की हम बात करते हैं, यूनिट थर्ड, जिसको हम फाइकोलॉजी कहते हैं। फाइकोलॉजी को हम बेसिकली एल्गी समझते हैं या शैवाल समझते हैं, यानी कि स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी। तो फाइकोलॉजी में ये 5-6 टॉपिक्स जो हैं जो महत्वपूर्ण है, हमें जानना चाहिए। जिसमें से वॉल्वास, ये कॉलोनियम फ्रेश वाटर एल्गी, उडोगोनियम ये फिलामेंटस एल्गी है, फ्रेश वाटर एल्गी। और कारा, ये क्या है कि ये बड़ा सा होता है कारा, और माइक्रोस्कोपिक स्कोपिक होता है, बाहर से भी देख सकते हो। ये तीनों क्या है? फ्रेश वाटर एल्गी में पाए होते हैं, ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, क्लोरोफाइसी के मेंबर है। बाकी के 3 जो है, ये क्या होते हैं? मैरीन वाटर एल्गी होते हैं, जिसमें सार्गासम, पॉलीसाइफोनिया और इक्टोकार्पस। इसके बारे में हमें अध्ययन जरूर करके जाना चाहिए। अगर बहुत डीप में नहीं जा सकते हो तो इसके जनरल कैरेक्टर्स को हमें जरूर जानना चाहिए, एग्जाम से पहले, महत्वपूर्ण है, ये आ सकते हैं। हम नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं, माइकोलॉजी की। माइकोलॉजी में हम क्या देखते हैं? माइकास का मतलब होता है फंजाई, यानी कि हम यहाँ पे अध्ययन करने वाले हैं फंजाई का। फंजाई को हम कवक कहते हैं। कवक में बेसिकली जो हम खाते हैं, आपको पता होगा, मशरूम का नाम सुना होगा, जिसको हम अगेरकस कहते हैं, वो भी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, उसे भी हमें पढ़ के जाना चाहिए। इसके अलावा पक्सीनिया, अल्टरनेरिया,
पेजाइजा और अगेरिकस, यानी कि ये अगेरिकस के साथ साथ 3 और हैं जो हमें लगता है कि ये महत्वपूर्ण है और निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, ये आ सकते हैं, इनसे क्वेश्चन बन सकता है, तो हमें इसको जरूर पढ़ना चाहिए, पढ़ के ही जाना चाहिए। आगे हम बात करते हैं, अगला यूनिट जो आपका है वो मशरूम कल्टीवेशन, लाइकेनोलॉजी एंड माइकोराइजा। मशरूम कल्टीवेशन, अब देखिए एक बात यहाँ पे, इस यूनिट में भी अगेरिकस है और ये यूनिट ही मशरूम के लिए है, इसलिए अगेरिकस जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, आपको जरूर पढ़ना चाहिए। अगेरिकस को नहीं छोड़ सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगेरिकस है, साथ ही साथ यहाँ पे ये क्या है कि इस यूनिट का ही नाम मशरूम कल्टीवेशन है, तो हमें जरूर पढ़ना चाहिए। अगेरिकस को ही मशरूम कहते हैं कॉमनली, और इसको और गांव की भाषा में कुकुरमुत्ता कहते हैं, हिंदी भाषा में इसको कुकुरमुत्ता कहते हैं। तो इसका हमें अध्ययन करना चाहिए, और खासकर इससे कल्टीवेशन की बात करी गई है, क्यों? चूंकि मशरूम जो है बहुत ही ज्यादा एडिबल और बहुत ही ज्यादा प्रोटीनिशियस होता है, इसका उपयोग हम बहुत बहुतायत मात्रा में करते हैं, इसलिए हमको क्या पढ़ना चाहिए, मशरूम को जरूर पढ़ के जाना चाहिए, मशरूम कल्टीवेशन। एक मैं आपको ट्रिक देता हूँ, मशरूम के लिए ट्रिक देता हूँ कि मशरूम कल्टीवेशन आपको थोड़ा सा ध्यान रहे, गलत ना हो। जो सामान्यतः जो हम खेती करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, खेती करते हैं, तो वो कहाँ से करते हैं? हम खेत में करते हैं, बाहर करते हैं, ओपन लैंड में करते हैं। लेकिन जब मशरूम की बात आती है तो मशरूम हम करते हैं रूम के अंदर, यानी कि डार्क कंडीशन में, या यूं कह सकते हो कि हम ओपन एरिया में नहीं करते। तो जाहिर सी बात है, इसमें मशरूम में जो रूम छिपा है, रूम लिखा हुआ है, इसका मतलब आप समझ लीजिए ऐसे ही, मतलब मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, समझने के लिए बता रहा हूँ कि इसका मतलब आप समझ लीजिए क्या, कि जो आपका मशरूम है ये कमरे के अंदर उत्पादित किया जाता है, ठीक है, और ये फंगस है, किसी सेप्रोफिटिक होते हैं, ये जो है सड़े गले पदार्थों से उगाए जाते हैं। तो इसका एक कल्टीवेशन का प्रोसेस, आप इसको पढ़ लीजिएगा, जरूर पढ़ लीजिएगा। दूसरा है लाइकेनोलॉजी एंड माइकोराइजा, इसमें से लाइकेन और मशरूम कल्टीवेशन जो है ये महत्वपूर्ण है। लाइकेन को अगर हम बात करते हैं, इसकी बात करते हैं लाइकेन की, तो लाइकेन को बेसिकली हम क्या मानते हैं? एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं बायोलॉजिकल एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर। जो मशरूम हमारा है, सॉरी, जो हमारा लाइकेन है, ये क्या है? एयर पॉल्यूशन को इंडिकेटर, कैसे इंडिकेटर है, सूचक कैसे है? तो इंडिकेटर का मतलब ये है कि जहाँ पे एयर पॉल्यूशन ज्यादा होगा, जहाँ पे एयर की क्वालिटी खराब होगी, वहां पे लाइकेन नहीं दिखाई देंगे। तो इसका हम अर्थ ये लगा सकते हैं, कहाँ पे? जहाँ पे लाइकेन लगा हुआ है, मिल रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे वातावरण में वायु ठीक ठाक है, ऐसा मानते हैं। नेक्स्ट यूनिट है आपका प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी में हमको जो लगता है वो 2 यूनिट बहुत महत्वपूर्ण है, इनको जरूर पढ़ना चाहिए। एक तो कास्ट पास्चुलेट, दूसरा बोर्डियाक मिक्सचर। बोर्डियाक मिक्सचर क्या है? ये भी एक प्रकार का फंजीसाइड है जो डिस्कवर हुआ था सडनली, अचानक से, ऐसे ही, तो और उसको मिक्स करके फेंका। तो इसके हम कुछ मिक्सचर को देख लेंगे, बोर्डियाक्स के कौन कौन से इसमें वो पाए जा रहे हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं इसमें डिजीज एंड कंट्रोल की बात करते हैं। डिजीज एंड कंट्रोल की अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि जो यूनिट हमारा क्या है, 7th यूनिट है डिजीज एंड कंट्रोल, जिसको मैंने आपको पढ़ाया है, क्लास में पढ़ाया है। उसमें से ये महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जिनको आपको जरूर पढ़ के जाना है, क्योंकि इस पूरे पेपर में ये जो फंजाई का ये पोर्शन और इधर का ये पोर्शन ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको हमें नहीं छोड़ना है। जैसे कि अर्ली एंड लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, यानी कि अगेती और पछेती, झुलसा रोग आलू की। इसके अलावा मोजेक डिजीज ऑफ टोबैको, तंबाकू की जो है वो मोजेक वायरस जो होती है, उनकी अध्ययन मुझे करके जाना चाहिए। दूसरा क्या है? सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर का मतलब ये कि जो आपका नींबू के ऊपर रोग लगता है, सिट्रस कैंकर, जिसको मैंने आपको बताया था, कैंकरस अपीयरेंस होता है। इसके अलावा आपका व्हाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड या क्रूसीफर, इसको हम कहते हैं, तो इसको भी हमें पढ़ के जाना चाहिए, समझ के जाना चाहिए। अगला आपका है आईपीएम। आईपीएम का मतलब क्या है? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट या इंटीग्रेटेड डिजीज पेस्ट मैनेजमेंट, जिसका भी अध्ययन हमें करके ही जाना चाहिए। लास्ट यूनिट आपकी जो बनती है वो क्या है? वो बन जाती है अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी की। अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में हम देखते हैं क्या, मुख्यतः मुझे जो लगता है वो 3 टॉपिक्स हैं। कौन कौन सी टॉपिक्स हैं? तो बायो फर्टिलाइजर, एजोला और बीजीए। बायो फर्टिलाइजर का अर्थ क्या है कि ऐसा कोई फर्टिलाइजर हो जिसमें जिसका उपयोग किया गया हो वो कोई बायोलॉजिकल एजेंट हो, केमिकल फर्टिलाइजर ना हो, कोई केमिकल केमिस्ट्री ना हो, कोई फैक्ट्री से बनाई गई चीजें ना हो, इसमें कोई बायोलॉजिकल एजेंट हो, उसको हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी तरीके से यूज करते हैं, तो इसको बायोलॉजिकल बायो फर्टिलाइजर कहते हैं। इसमें एजोला जो है ये बेसिकली टेरिडोफाइट्स है। ये क्या है? टेरिडोफाइट्स है। और कैसा टेरिडोफाइट्स है? तो हम बात करते हैं एजोला जो हमारा है वो आपका एक्वाटिक टेरिडोफाइट्स है। और इसमें क्या होते हैं? इसमें हमारा हम देखने को मिलता है हमको कि कुछ एल्गी हैं जो इनके साथ पैरासिटिक रिलेशन शो करती हैं, और ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को फिर ट्रैप करती है, पकड़ती हैं, और फिर वो पौधों को देने का प्रयास करती है, एजोला। इसके अलावा बीजी है। तो ओवरऑल हमने क्या देखा कि हमारा जो बीएससी पार्ट 1 फर्स्ट सेमेस्टर का जो
सिलेबस है उस सिलेबस में इन टॉपिक्स को आपको जरूर कवर करनी चाहिए और आपको इनको जरूर पढ़ के जाना चाहिए अगर आप चाहते हो अच्छे अंक गेन करना चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि हमने जो पढ़ाई करी है उसका हमको भुगतान भी मिले और जीवन पर्यंत हमको याद रहे, जीवन पर्यंत हम इसको जानते रहे। चूंकि आपके सामने जब मार्कशीट होती है ना, तब आपको पता चलता है कि उस टाइम हमारे ज्ञान क्या थी। आपने ठीक है पढ़ लिया, 10 साल 5 साल बाद इसको भी भूल जाओगे या इतना आपको क्लियर नहीं रहेगा, लेकिन जब मार्कशीट देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा कि हाँ ये मैंने किया। तो थोड़ा सा भी मौसम भी सही है, सब कुछ बेहतर है, आपको जरूर पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? अपने लिए पढ़ना चाहिए, ज्ञान भी हो और साथ ही साथ हमको क्या हो जाए कि नंबर भी प्राप्त हो जाए। तो रणनीति अगर आप नहीं फॉलो करोगे, स्ट्रेटेजी आप फॉलो नहीं करोगे, तो निश्चित रूप से आपको कोई चीज गेन होने वाला नहीं है, प्राप्त होने वाला नहीं। जितना आप डिजर्व करते हो उतना नहीं मिलेगा। मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, लेकिन जितना आप डिजर्व कर रहे हो उतना नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, आपको क्या चाहिए कि आपको इन टॉपिक्स को पढ़ करके ही जाना चाहिए। अच्छा, मैं पहले क्यों बना रहा हूँ? मैं पहले इसलिए बना रहा हूँ इस वीडियो को क्योंकि अभी आपके पास समय है, ठीक है ना। जब समय नजदीक आ जाता है तो आपके पास समय नहीं होता है, फिर कोई ऐसी चीज आती है तो आप हड़बड़ी में गड़बड़ी कर देते हो। तो अभी आपके पास समय है। एक कहावत भी है, समय चूक पुनि का पछतानी। जब समय बीत जाएगा तो आप उसके बारे में क्या कर सकते हैं? ठीक है, का वर्षा जब कृषि सुखानी। जब कृषि सूख जाएगी तो वर्षा का क्या मतलब? जब टाइम बीत जाएगा तो मेरे बताने का क्या मतलब? इसलिए मैं आज आपको इसको प्रोड्यूस कर रहा हूँ, पर आपके लिए इसको प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप इसका लाभ लीजिए और अधिक से अधिक अंक गेन करिए। मेरे प्यारे बच्चों, आपसे मैं बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ, हम्बली रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इनको जरूर पढ़ के जाइएगा। कोई भी पेपर सेटर होगा तो इनके बिना पेपर वो नहीं बना पाएगा, या यूं कहें कि इसमें से आपके 70 से 80% क्वेश्चन आने ही आने वाले हैं। इसके अलावा सिलेबस में कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, 70 से 80% इससे जरूर बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि ये सब महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जो आपको टच कर, इतना पढ़ के जाओगे, मैं गारंटी लेता हूँ आप अच्छे से अच्छा अंक गेन करोगे। इस सेमेस्टर में रिटर्न है, इसलिए इसमें ज्यादा मेहनत करनी है। अभी जब अगला सेमेस्टर आएगा तो उसमें थोड़ा सा ट्रिक है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, उसको भी मैं आपको बता दूंगा समय से। तो इन चीजों का जरूर, और एक चीज आपसे रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट ये है कि आप इन चीजों को, अगर आपको लगता हो कि हाँ इसमें कुछ वैल्यूएबल है, तो आप जरूर अपने दोस्तों तक इसको साझा कर दीजिए, क्योंकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ प्राप्त कर ले। किसी प्रकार से किसी भी टॉपिक में कोई डाउट आपको लगता है तो आप कमेंट करिएगा, व्हाट्सएप भी कर सकते हो आप उनको, और हम आपको इसका दूसरा वीडियो या पर्सनली मिल करके आप उनको समझा देंगे।